हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोज़ी कोटलिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेव हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, मेरे मायके के कुछ व्लॉग आप लोगों ने देखे होंगे। कहीं एक बार का था व्लॉग जो मैं यहाँ आई थी, अगला व्लॉग था धान की बीज निकाली आई थी, और उसका अगला व्लॉग था धान लगाने के बाद। तो उस टाइम पे ना जब धान वान लगे, बीज निकला, मैं बहुत थक जाती थी घर का काम करने में। तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई उसके बाद, और ना ही मैं एडिट करके व्लॉग को डाल पाई। तो अब मैं उन व्लॉगों को डाल रही। अभी मैं मायके में ही हूँ। आज मेरा ये लास्ट दिन है। आज मेरे को आज हो गए 8 दिन, मैं यहाँ आई हूँ 8 दिन हो गए। तो आज मैं जा रही हूँ घर को वापस। और तो मैंने सोचा, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग मेरे शादी की एल्बम वगैरह देखोगे। तो आप लोगों ने बोला था कि हाँ, हम लोग देखेंगे, आप व्लॉग बनाना। तो मैं आज अपनी मायके की एल्बम आपको दिखाऊंगी, जो है ये। तो मैं इसको दिखाने के लिए एक व्लॉग बना रही हूँ पूरा। और आज मैं वापस चले जाऊँगी गाइस। मतलब मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं होता। मेरी मम्मी की ना इस उंगली में, मतलब सीधे हाथ की इस वाली उंगली, सेकेंड नंबर वाली उंगली में कुछ हो गया था। मतलब क्या हुआ था, मतलब कुछ बिस हो गया था। मतलब पहाड़ी में ऐसे बोलते, उसको झाड़ना पड़ता है। तो मेरी मम्मी के अंदर ना, अंदर ही अंदर उंगली में मतलब कुछ हो गया था। मतलब मेरी मम्मी की ना उंगली में दर्द हो रही थी। पहाड़ी में बोलती कि सड़क रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसे करके कुछ। तो अंदर ही अंदर कोई कहता कि पक गया है यहाँ यहाँ। तो मेरी मम्मी बिल्कुल भी सीधे हाथ से ही ज़्यादातर सब काम होते हैं, इस हाथ से। तो इस हाथ से मेरी मम्मी से कुछ काम नहीं हो रहा था। तो जिस दिन हमारे वहाँ धान लगाए ना, उस दिन मम्मी का हाथ थोड़ा थोड़ा ठीक था। पता नहीं उस दिन से ही दर्द ज़्यादा स्टार्ट हुआ। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी कुछ काम नहीं कर पाई। तो गीता भाभी है जो हमारी, उनके वहाँ मैं गई थी धान लगाने। और जो पंकज लोग हैं उनके वहाँ भी मैं गई थी धान लगाने। अभी सर्द हो गया है, तो मैं गीले सर में कभी भी सिंदूर नहीं लगाती, क्योंकि गीले सर में सिंदूर लगाना भी नहीं चाहिए कहते हैं। और ना मैंने बिंदी लगाई, क्योंकि अभी मैं नहा के ही आई हूँ। तो मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों को अब अपनी शादी की एल्बम दिखा दूँ। गाइस, पहले मैं सिंदूर, अब मेरा सब थोड़ा मतलब हल्का हल्का सूख गया है। तो मैं पहले थोड़ा सा सिंदूर लगा लेती हूँ और बिंदी लगा लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। और आपको आज अपनी शादी की एल्बम दिखाऊँगी सारी। और तो उतने दिन से ना मेरे को फिर मतलब सब लोगों के धान लगा के आ रही थी, फिर मैं थक जाती थी। फिर 2 एक दिन के बीच में हमारा आराम हो गया था, पर मैं बहुत थक जा रही थी। तो मेरा व्लॉग बनाने का मन भी नहीं होता, पोस्ट करने के लिए, एडिट करने का तक मन नहीं हो रहा था। तो अभी मैं पहले मैं सही से अपना सिंदूर और बिंदी लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और फिर आज मैं घर चली जाऊँगी, फिर मैं अपनी ससुराल वाली एल्बम आपको दिखाऊँगी। फिर उसके बाद जो मैं अपनी शादी की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ। और जो मेरे और मेरे हस्बैंड की फ़र्स्ट मीटिंग ऐसा वाला व्लॉग था, उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि एक दो लोगों ने उल्टा भी बोला था बहुत ज़्यादा, मतलब उल्टे कमेंट किए थे। और बाकी सारे लोगों ने इतने अच्छे कमेंट किए थे, इतना प्यार दिया ना, थैंक यू सो मच। मतलब मेरे को अच्छा लगता है जब ऐसे होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैं फटाफट से आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस, मैंने कर लिया है बिंदी, मतलब मेकअप वेकअप मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैंनी बिंदी लगा ली, मांग भर ली है और लिपस्टिक लगा ली है। तो यहाँ के ना मेरा मुंह थोड़ा काला काला हो गया, क्योंकि यहाँ मैं दूर दूर में सब मैं रहती हूँ। वहाँ तो हम अंदर ही अंदर रहते हैं, तो पता नहीं चलता है। तो आप करते हैं एल्बम की स्टार्टिंग में आपको दिखा दी, ठीक है। सबसे आगे हमारा कुछ जो एल्बम का बैग है ना, वो कुछ इस टाइप का। यहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है, और यहाँ पे भी हम लोगों के। और यहाँ पे लिखा है हैप्पी वेडिंग ऑन 23 नवंबर 2024 सैटरडे, रजनी वैक्स हिमांशु। गाइस, वैसे मेरा नाम स्कूल में रजनी है, सब जगह डॉक्यूमेंट्स। और घर में मैं रोजी नाम से, मतलब मेरे ज़्यादातर रिश्तेदार लोग भी मुझे रोजी नाम से जानते हैं। और मेरे ससुराल में भी सब लोग मुझे रोजी नाम से ही जानते हैं। और मेरे हस्बैंड का नाम है हिमांशु, और उनका घर का नाम है हनी। तो उनके ज़्यादातर रिश्तेदार लोग उनको हनी नाम से जानते हैं, पर मेरे मायके वाले हिमांशु नाम से भी जानते हैं और हनी नाम से भी। पर कभी जैसे ना दामाद को कभी भी नाम से नहीं बुलाते हैं, ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ। तो मेरे पापा लोग या मेरी मम्मी लोग, कभी मेरी चाची लोग, कोई लोग भी नहीं कहते हैं। बस मेरी दीदी लोग कहते हैं, कभी इससे मेरे को नहीं कहते हैं हिमांशु भैया, या मेरी भाभी भी हिमांशु भैया, तब वो लोग नाम थे। वरना हमारे घर में मतलब ऐसे नाम नहीं लेते। तो हिमांशु करके जानते हैं वैसे जाते हैं। हनी नाम है, ये भी पता है। तो आप कहते हैं एल्बम की स्टार्टिंग। ये हमारा एल्बम का फर्स्ट ये साइड। यहाँ पे मेरी सिंगल फ़ोटो है जो हमने फ़ोटोशूट किया था
पार्लर में। और ये हम दोनों की फ़ोटो, रजनी वेड्स हिमांशु, वेडिंग डे 23 नवंबर 2024। और गाइस आप बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि मेरी और मेरी दीदी की एनिवर्सरी एक साल हुई। मतलब जिस दिन मेरी शादी हुई है उस दिन मेरी दीदी की शादी को हो गए थे 5 साल। तो अब ये स्टार्ट करते हैं। और 25 नवंबर को है मेरी भाभी लोगों की एनिवर्सरी। अब देखो मेरे छोटे भाई की शादी कब होती है, अगर उसकी भी उस टाइम पे हो गई तो सबकी एक साथ तो स्टार्टिंग करते। ये देखो गाइस, ये मेरा फ़ोटोशूट हुआ था पार्लर में जहाँ पे मैं तैयार हो गई थी। और मैं तैयार हुई थी हर्षिता नेगी ब्यूटी पार्लर, मतलब हर्षिता नेगी है ना, उधर पीली कोठी में है वो। हम लोग ऑनलाइन बुकिंग करके हमने ऑनलाइन ही पार्लर बुक किया था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मेरा फ़ोटोशूट कितना सुंदर हुआ है। ये मेरी भाभी की कोई पहचान की है ना भैया कैमरा में, उन्होंने किया। इतना अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे तो अपना फ़ोटोशूट बहुत ज़्यादा, और अपना मेकअप भी। और बहुत सारे लोग ने ये बोला था कि हल्की सी लिपस्टिक जो है मेरी लाइट शेड हो रही है, पर मैंने ही उनको बोला था कि लाइट शेड ना आना, पर बाद में मुझे खुद लगा था कि ये बहुत लाइट हो गई। फिर मैंने यहाँ शादी बैंकेट में आके मैंने लगा ली, तो आपको बहुत टाइम पड़ेगा। और गाइस ये है मेरी हल्दी की फ़ोटोज़। मेरा हल्दी का फ़ोटोशूट भी बहुत अच्छा हुआ था। और जैसे येलो कपड़े पहनते हैं ना, तो मैंने येलो नहीं पहनता, सब लोग येलो थे, तो मैंने क्या सोचा मैं पिंक पहन लेती हूँ। तो ये है मेरा हल्दी का फ़ोटोशूट। बहुत अच्छा किया था मेरे घर वालों ने, बहुत ज़्यादा। ये देखो गाइस कितनी अच्छी फ़ोटो आई है, इतनी सुंदर फ़ोटो आई है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ोटो। और ये गणेश पूजा की टाइम का है। यहाँ पे मेरी मम्मी पापा मुझे दही खिला रहे थे और ये हम लोग बैठे थे यहाँ पे। और ये मेरे मम्मी पापा दोनों। और यहाँ पे पंडित जी के साथ है एक फ़ोटो। यहाँ पे चाची और मम्मी है और यहाँ पे मैं। और गाइस बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट करके ये बोला था कि आपने मतलब मेरी कुछ वीडियोस थी जो शादी की रील्स हल्दी की या कुछ ब्लॉग्स, तो बहुत लोगों ने बोला था कि तुमने पैरों में बिछिया और पायल क्यों पहने। वो इसलिए पहने हैं, हमारे वहाँ जो होता है ना, जिस दिन शादी होती है, शादी से थोड़ी देर पहले 5 लोग आते हैं, दुल्हन को पिठिया लगाते हैं और उसको साड़ी देते हैं एक, और पायल पहनाते हैं और बिछिया पहना के जाते हैं। तो वो चीज़ ना मेरे ससुराल वाले ने मेरी शादी से पहले ही, यानी कि 17 नवंबर को ही मेरे ससुराल वाले यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे अंगूठी पहनाई। ससुर जी के वहाँ ये इंगेजमेंट में होता है कि पति अंगूठी पहनाता है, तो पर ये वाले रस्म में था कि बड़े लोग पहनाते हैं, घर के बड़े। मेरे हस्बैंड नहीं आए थे उसमें, बाकी सारे लोग आए थे। एक मेरी सास नहीं आई थी और मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, बाकी सब लोग आए थे। मेरे ससुर जी ने मुझे अंगूठी पहनाई और मेरी ननद ने मिलकर मुझे पैरों में पायल और बिछिया पहना। हमारे वहाँ पहना देते हैं वो शादी से पहले, पर हमारे यहाँ पहले ही कर लिया था। वो लोग मुझे टीका लगाने आए थे 17 नवंबर को, तब मैंने। और जब उस दिन पायल पहन लेते हैं और बिछिया पहन लेते हैं, उसके बाद कभी नहीं उतारते हैं उनको जब तक शादी नहीं हो जाती है। तो अब आगे वो देखो आप फोटो, मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी बता दी है, ठीक है। अब आगे शुरू करते हैं हम लोग। ये है मेरा हल्दी की, ये मेरी मम्मी पापा, ये रितु की मम्मी है, ये मेरी बहनें हैं, ये मेरी सिंगल फोटो, ये भी मेरी ताऊ की बेटी है, ये मेरी दोस्त, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और ये मनीषा दी, जिनकी शादी का व्लॉग भी आपने देखा होगा। और यहाँ पे है मेरी भाभी के साथ मेरी फ़ोटो, यहाँ पे मेरी दोस्त के साथ, और यहाँ पे सिंगल फ़ोटोज़। अब मैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ। ये मेरी पूरी फैमिली, यहाँ पे मेरी दीदी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई थी। देखो सब लोग अब मिलके एक एक करके मुझे हल्दी लगा रहे हैं। यहाँ पे पायल भी पहने, मैंने बिछुए भी पहने, देखो एक एक करके सब लोग मुझे हल्दी लगाने आ रहे हैं। अब ये है मेरी दीदी और जिया जी, ये मेरे भैया भाभी, ये मेरा छोटा भाई, ये रितु का भाई, और यहाँ पे मेरे दोनों भाई, ये मेरी बहन है। और ये मेरे चाचा चाची, ये मेरी भाभी के पापा और भाभी के भैया, और दीदी और उसकी सास। अब यहाँ पे हमारे गांव वाले भी हैं सब लोग। गाइस ये भी मेरी बहनें हैं, और ये मेरे चाचा चाची, और ये हमारे ताऊ लोग हैं, ये अम्मा लोग, ये है मेरे नाना नानी, बाकी सब चाचा चाची लोग हैं। ये मेरे भाई बहन हैं। ये देखो
ये कौन है, पहचानो इसको। ये मेरे मामा। गाइस मुझे तो ज़्यादा समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या मतलब बोलूँ इतना, और अगर इसमें मैं सॉन्ग डालती हूँ ना कॉपीराइट आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे ही देखो। और मेहंदी वाले व्लॉग में, जैसे हल्दी वाले व्लॉग में ना मैंने सारे लोग दिखा दिए हैं आपको, और मेहंदी वाले व्लॉग में ना मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत ही दिखाऊंगी अपनी फ़ोटोशूट जो मेरा हुआ है, और जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, मतलब मम्मी पापा लोग, बस भाई भाभी इतना ही, और थोड़ा बहुत जो डांस वांस का था बस वो। और मैं हल्दी में मैंने आपको सब लोग दिखाए, मतलब पूरी फ़ोटोशूट दिखाया ऐसे। और अब मैं शादी वाला और संगीत वाला व्लॉग ना हाँ दूसरा बनाऊंगी, क्योंकि यही बहुत बड़ा हो जाए, और ना इसमें इतना सारा बोलना क्या बोलो जाइए। ये देखो हम सारी बहनें हैं यहाँ पे, और मतलब समझ ही नहीं आ रहा इतना क्या बोलो। और ये मेरी सारी चाची लोग, मेरी मम्मी लोग हैं ये सब, और यहाँ पे सारी बहनों ने वो पकड़ी है हल्दी की परात। तो गाइस आप देखो और इंजॉय करो। ये है हम सारे भाई बहन इसमें। एक मेरी दीदी नहीं है, एक निकिता का भाई पंकज नहीं है, एक धीरज नहीं है, और एक मेरे ताऊ का बेटा, वो लोग नहीं है, बस बाकी सारे भाई बहन हैं, मेरी फैमिली। गाइस ये फ़ोटो देखो मेरी, इतनी सुंदर आई है, बहुत ज़्यादा अच्छी। ये सबसे अच्छी फ़ोटो लगी मुझे अपनी। और अब आ गया मेरा ये फिर से शादी का। ये देखो मेरा फ़ोटो इतना अच्छा हुआ, इतना सच में गाइस बहुत अच्छा, इतनी सुंदर आ रही है। और अब आ गई है मेरी मेहंदी की फ़ोटोज़, ये देखो। ये देखो गाइस मेरी और मेरी भाभी की फ़ोटो, ये मेरी दीदी का लड़का, और ये देखो। ये देखो गाइस। तो गाइस यहाँ पे से मेरी मेहंदी का व्लॉग, मेहंदी की फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया है, और मैंने हल्दी में ना सब लोगों को दिखाया। तो मैं और गाइस मेरा ना मेहंदी का फ़ोटोशूट भी बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब जितना जैसा मैंने सोचा था कि हाँ ऐसा होगा, उससे भी ज़्यादा अच्छा हुआ था मेरे हमारे हिसाब से, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग देखो और इन्जॉय करो। और मेहंदी और हल्दी का ये व्लॉग बहुत बड़ा हो गया, तो मैंने ये 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, ताकि आप लोगों को मैं पूरी एल्बम दिखा सकूँ। तो आप देखो, एंजॉय करो।
ये तो मेरी दीदी ना रोने भी लग गई थी। मैंने अपनी मम्मी पापा भाभी भाई और दीदी सबके लिए गाने में डांस किया था तो ये रोने लग गई थी। और यहाँ मेरी भाभी भी, इन दोनों ने ना मुझे इमोशनल कर दिया था, वरना मैं नहीं रो रही थी। मैं अपनी शादी में मैं रोई नहीं थी। ये मेरे मामा, मेरे भाई 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 लोग। गाइस यहाँ पे मैं भी रोने लग गई थी, पता है। और ये देखो फिर से मैं आ गई हूँ।